पिछली एपिसोड में हमने देखा कि जिम अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे टाउन में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है और टाउन के लोग कैसे उसकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आई एक्सप्लेन चैनल और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फ्रॉम सीजन 1 की एपिसोड नंबर 2। तो लाइट्स ऑन रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है कैनी से। कैनी एक दरख्त को काट रहा है और उसके मुंह पर काफी खून भी लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे वो गुस्से में। और एपिसोड का इंट्रो बस इतना ही था। इंट्रो के बाद एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वैन में ईथन को होश आ गया था और बाहर से किसी की आवाज आती है। जिम समझता है कि कैनी और दूसरे लोग उन्हें लेने आए हैं, लेकिन बॉयड उसे समझाता है कि वो इंसान नहीं है, जिस पर जिम चिढ़ जाता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन आखिर में जिम मान जाता है। इधर कैनी और बाकी सब कॉलोनी हाउस नहीं पहुंचे थे और बारिश होने लगी थी। भागते भागते अचानक जेड नीचे गिर जाता है क्योंकि वो नशे में था। तो एलिस और फादर खत्री उसकी मदद करने लगते हैं। वो उसे उठाकर कॉलोनी हाउस के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन कॉलोनी हाउस के अंदर लोग उन्हें मॉन्स्टर समझकर उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रहे थे। वो पैनिक में दरवाजा बजाने लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि वही मॉन्स्टर्स थे। उनमें से एक जूली को उसके नाम से बुलाता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो, लेकिन कैनी उस लड़के को शूट कर देता है पर गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता। इधर डोना के कहने पर घर के अंदर मौजूद लोग दरवाजा खोल देते हैं और वो सब जल्दी से अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही डोना एलिस से कहती है कि वो जूली और टैबिथा को रस्सी से बांध दे, क्योंकि ये कॉलोनी हाउस का रूल था। असल में वो मॉन्स्टर किसी का भी रूप ले सकते हैं, इसीलिए डोना ने कॉलोनी हाउस में ये रूल बना रखा था। वैन में जिम बॉयड से पूछता है कि अगर वो इंसान नहीं है तो क्या है। बॉयड कहता है कि पता नहीं। बॉयड जिम को बताता है कि जब तक वो पत्थर दरवाजे पर लटका है और सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद हैं, वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकते। ईथन की टांग में से रॉड निकालने के लिए उसे नींद की दवा देती है। इधर कॉलोनी हाउस में एलिस जेड को भी बेड से बांध देता है। यहाँ पर एक लड़की मौजूद थी जो जेड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अगले सीन में डोना टैबिथा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे जूली से मिलना है, क्योंकि उन दोनों को अलग-अलग रूम में बांध कर रखा हुआ था। डोना उसकी रस्सी खोलती है तो टैबिथा जल्दी से बाहर भागने लगती है, लेकिन एक आदमी गन लेकर दरवाजे पर खड़ा था जो उसे जाने नहीं देता। डोना उसे बिठाकर सारी बातें समझाने लगती है। डोना पूछती है कि क्या टैबिथा मॉन्स्टर्स पर यकीन रखती है, जिस पर टैबिथा हैरान हो जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। जूली को इन लोगों ने किचन में बांध कर रखा हुआ था, जहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है विक्टर। विक्टर किचन से पीचीज लेने आया था, लेकिन वो जूली से बात करने लगता है। वो कहता है कि बहुत सालों बाद यहाँ पर एक साथ 2 गाड़ियाँ आई हैं और ये स्पेशल है। जूली उसकी बातों से बहुत डर जाती है, प्लस विक्टर थोड़ा सा अजीब भी था। तभी वहाँ पर फातिमा आती है और विक्टर को वहाँ से भगा देती है। फातिमा जूली से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है और उसके हाथ खोल देती है और कहती है कि वो जूली को कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे ऊपर अपने रूम में ले जाती है जहाँ पर एलिस की बनाई हुई पेंटिंग्स पड़ी थी। फातिमा जूली को मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगती है। वो इंसानों के दिमाग से खेलते हैं और दरवाजा या खिड़की खोलने पर मना लेते हैं, लेकिन फातिमा जूली को खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है। जूली बाहर देखकर पूछती है कि फातिमा उसे यहाँ पर क्यों लाई है। तो फातिमा कहती है कि वो उसे दिखाना चाहती थी कि इतनी ऊंचाई से एक बुरा सपना भी सुनहरा सपने जैसा लगता है। इधर वैन में जिम बॉयड से पूछता है कि अगर वो लोग वैन के अंदर आ गए तो क्या होगा, और बॉयड के पास गन है तो वो उन्हें शूट क्यों नहीं कर देता। बॉयड कहता है कि गन से कुछ नहीं होता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। आवाजों से परेशान होकर क्रिस्टी डाउट करने लगती है कि शायद पत्थर काम नहीं करेगा। बॉयड उसे समझाता है कि पत्थर काम कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ डरा रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं, और अभी क्रिस्टी को सिर्फ ईथन को बचाने पर फोकस करना होगा। इधर कॉलोनी हाउस में कैनी इस बात पर नाराज था कि कॉलोनी हाउस के लोग नए लोगों को बांध कर क्यों रख रहे हैं, जबकि वो अभी अभी यहाँ पर आए हैं और डरे हुए हैं। फादर खत्री उसे समझाने लगता है तो वहाँ एलिस आता है और बताता है कि जेड को अभी तक होश नहीं आया। एलिस कैनी और फादर खत्री से कहता है कि उनके लिए रूम तैयार है, अगर वो सोना चाहे तो सो सकते हैं, जिस पर कैनी चिढ़कर कहता है कि हमें रस्सी से नहीं बांधोगे। एलिस भी चिढ़ जाता है और कहता है कि ये सब होता ही नहीं अगर तू रास्ते से कांटे उठा लेता। दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन फादर खत्री दोनों को रोक लेते हैं और सोने के लिए बोलते हैं। क्लिनिक में जिनी कैनी के फादर के साथ चेस खेल रही थी। कैनी के फादर जिनी को बताते हैं कि कैनी का असली नाम फुआन है, उसे अमेरिकन नाम चाहिए था, इसलिए उसने अपना नाम बदल लिया। ये कहकर वो अचानक गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि उन्हें उनका बेटा चाहिए। जिनी उन्हें तसल्ली देती है और सुलाने की कोशिश करने लगती है। वैन में
में क्रिस्टी, बॉयड और जिम ईथन की टांग में से रॉड निकाल देते हैं और इधर क्लिनिक में सारा टोबी को मारने के बाद एक कोने में बैठी रो रही थी और वो ऐसे बात करने लगती है जैसे टोबी को मारने के लिए किसी ने उसे कहा था और वो कहती है कि वो ये और नहीं करना चाहती और ये कहकर रोते रोते ड्रॉवर से एक मेडिकल टूल उठाती है और टोबी के चेहरे के पास कर देती है और यही सीन कट हो जाता है। इस सीन से हमें ये अंदाजा होता है कि या तो सारा पागल है या उससे ये सब कोई और करवा रहा है। अब हमें कैनी और फादर खत्री की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ कैनी फादर खत्री को अपने और अपने डैड के रिश्ते के बारे में बताता है और कहता है कि वो सुबह बॉयड और क्रिस्टी को लेने जंगल में नहीं जाएगा। कैनी कहता है कि अब उससे और लाशें नहीं देखी जाती और उसकी बर्दाश्त अब खत्म हो रही है। इधर जूली एलिस के रूम में बैठी होती है कि तभी वहाँ एलिस आ जाता है। वो जूली से फातिमा के बारे में पूछता है तो जूली कहती है कि फातिमा बाथरूम गई है। यहाँ जूली एलिस की पेंटिंग्स की तारीफ करती है। एलिस जूली से पूछता है कि क्या वो अपनी माँ से मिली है तो जूली बताती है कि वो अभी तक डोना से बात कर रही है। इधर डोना टैबिथा को अपनी और अपनी बहन की कहानी सुना रही थी। वो बताती है कि वो और उसकी बहन शिकार से वापस आ रहे थे कि उन्हें वो दरख्त नजर आया और वो उस टाउन में आई। पहली दफा तो वो उस टाउन से बिना रुके ही गुजर गए, लेकिन दूसरी दफा एक मॉन्स्टर मुस्कुराते हुए उनकी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और वहाँ से हटा ही नहीं, बस मुस्कुराते हुए वहाँ जम कर खड़ा रहा। डोना की बहन गाड़ी से उतर कर मॉन्स्टर के पास गई तो मॉन्स्टर उसे मारने लगा। डोना डर के मारे झाड़ियों में छुप गई थी और अपनी बहन की चीखें सुनती रही। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि मॉन्स्टर उसकी बहन को मार नहीं रहे, बस उसके साथ खेल रहे हैं। उन्हें अपने शिकार के साथ खेलना पसंद है। डोना कहती है कि टैबिथा खुशकिस्मत है जो उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वैन में क्रिस्टी और जिम आपस में बात करते हैं। क्रिस्टी बताती है कि वो यहाँ आने से पहले 3rd ईयर मेडिकल की स्टूडेंट थी और जिम बताता है कि वो इंजीनियर है और थीम पार्क्स डिजाइन करता है। इतने में ईथन को होश आता है और वो बताता है कि जब वो बेहोश था उसने एक तालाब देखा और एक पेंटिंग देखी और एक दीवार पर बहुत सारी ड्राइंग्स बनी हुई देखी। जब ईथन ये सब जिम को बता रहा था तो हमें विक्टर दिखाया जाता है ड्राइंग्स बनाते हुए। ईथन बताता है कि उसने खुद को, अपनी माँ को और अपनी बहन को साथ में देखा और किसी की चीख सुनी। इधर कैनी नशे में फादर खत्री को अपने फादर की बीमारी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसके फादर को भूलने की बीमारी है और एक दफा वो बस में बैठकर किसी दूसरे शहर चले गए थे, लेकिन वो उन्हें मिल गए और कैनी और उसकी माँ उन्हें वापस लेने गए। कैनी को लगा कि किस्मत ने उन्हें दूसरा मौका दिया है, लेकिन तभी उन्हें वो दरख्त नजर आया। इधर सारा नहा रही थी कि तभी नेथन उसे बोलता है कि जल्दी से नहाकर खाना खाने आ जाए। सारा बाथरूम का दरवाजा खोलती है और अपने भाई को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। नेथन बाथरूम में पड़े सारा के कपड़े देखता है जिन पर खून लगा हुआ था। वो परेशान हो जाता है और सारा उससे हेल्प मांगने लगती है। जीनी कैनी के फादर को बेसमेंट में सुलाकर ऊपर टोबी को चेक करने जाने लगती है कि तभी कैनी के फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जीनी उन्हें सुलाकर ऊपर टोबी को चेक करने जाने लगती है। लेकिन जैसे ही जीनी ऊपर पहुंचती है तो वो उसे मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन दरवाजे पर 2 मॉन्स्टर खड़े थे और दरवाजा भी खुला था, तो जीनी जल्दी से भागकर बेसमेंट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। इधर वैन में जिम पत्थर को उठाकर देखने लगता है कि तभी एक मॉन्स्टर ऊपर से ईथन पर अटैक कर देता है, लेकिन ये क्रिस्टी का सपना था। वो डर कर उठ जाती है और उसकी चीखने की आवाज की वजह से जिम और बॉयड भी उठ जाते हैं और बॉयड बताता है कि सुबह हो गई है और अब खतरा टल गया है और वो सब सेफ हैं। इधर सारा नेथन को बताती है कि उसे आवाजें आती हैं जो उससे कहती हैं कि घर जाने के लिए बस यही रास्ता था। नेथन उससे पूछता है कि वो उसे बताए कि उसने किया क्या है, तो सारा बताती है कि उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। फादर खत्री और बाकी सब लोग क्लिनिक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्लिनिक का दरवाजा खुला था। ये देखकर कैनी भागकर अंदर आता है और देखता है कि पत्थर जमीन पर गिरा हुआ था, तो वो जल्दी से बेसमेंट में जाने लगता है और देखता है कि वहाँ पर सब बिखरा पड़ा था और जिनी की लाश भी वहीं पर पड़ी थी। अब फादर खत्री कैनी से बोलता है कि पहले उसे देखने दे, लेकिन कैनी आगे बढ़ जाता है और उसे उसके फादर की लाश मिलती है। मॉन्स्टर्स ने कैनी के फादर को बहुत बुरी तरह मारा था। फ्लोर पर हर तरफ खून बिखरा हुआ था। कैनी ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है और अपने फादर की बॉडी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है।
और अब हमें ओपनिंग सीन दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ पर कैनी के कपड़ों पर भी खून लगा था और अब हम जानते हैं कि वो उसके फादर का खून। वहाँ बॉयड आता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो कैनी बताता है कि उसे लकड़ियाँ चाहिए नई चेस्ट बनाने के लिए, और वो ये कहता है कि क्या बॉयड ने नोटिस किया है कि मॉन्स्टर सिर्फ चलते हैं कभी भागते नहीं, जैसे उन्हें यकीन हो कि वो अपने शिकार को पकड़ ले और अब उनका बचना मुश्किल होता जा रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और बॉयड भी पोस्ट ऑफिस में आ जाता है और बोर्ड मिटाकर अंदर जाकर बैठ जाता है। जूली ईथन के साथ खेल रही थी लेकिन ईथन का ध्यान कहीं और ही था। वो खिड़की की तरफ देख रहा था। जूली उससे पूछती है कि वो क्या देख रहा है तो ईथन उससे कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ईथन को खिड़की के बाहर सफेद कपड़े पहने एक बच्चा नजर आता है जो ईथन को चुप रहने का इशारा करता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये जो बच्चा ईथन को नजर आया है इसे फैंस ने बॉय इन वाइट का नाम दिया है। ये बच्चा इस कहानी में एक बहुत अहम किरदार अदा करने वाला है जिसे हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।